चलिए जानेंगे कि प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। तो प्रार्थना का अर्थ है कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं और जिस तरह से वचन में लिखा है जो कोई यहोवा को पुकारता है अर्थात उसे सच्चाई से पुकारता है उसके वह निकट रहता है। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमें बिल्कुल तन, मन, धन और शक्ति के साथ करना है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा मन भटक रहा है कि अरे मेरा तो घर में ये रखा हुआ है और मुझे अभी ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसा नहीं, हमारा मन बिल्कुल एक जगह स्थिर होना चाहिए, परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके जो संसारिक दोस्त होंगे उनसे आप कितना बातें करते हैं, अपने मन की हर बातों को शेयर करते हैं या फिर आपके पूरे दिन में जो कुछ हुआ वो आप उन्हें बताते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, इस पूरे दुनिया की सृष्टि करता है, उन्होंने कहा है वो आपके दोस्त हैं, वो आपके पिता हैं। तो क्या आप उनको अपनी हर मन की बातों को नहीं बताएंगे? वो यही चाहते हैं कि जब भी आप उनकी उपस्थिति में आए, अपने मन की हर बातों को खोलकर उनके सामने रखें। जो कुछ आपको महसूस हो रहा है उस वक्त, वो सब कुछ आपको प्रार्थना में बताना है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो एक छोटे से शब्द में मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा वाक्य में, तो प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर हमारी मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से जुड़े नहीं रह सकते हैं, जो कि हमें जुड़े रहना है। अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही सच्ची दाखलता है और हम उनकी डालियां हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि यदि डालियां दाखलता में बनी नहीं रहेंगी तो वो फल नहीं सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर में बने रहे। और प्रार्थना, वचन पढ़ना, आराधना, यही सारी चीज़ें आपको परमेश्वर से जोड़ती है। और जब आपका एक बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ भी बढ़ेगी और आपके जीवन में सारी परिस्थितियां भी बदलेंगी, क्योंकि प्रार्थना जीवन को बदलता है। प्रार्थना को आपको ये नहीं सोचना है कि एक छोटा सा बात है, एक छोटा सा काम है जो हमें करना है। प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपको इस तरह प्रार्थना करना है कि दूसरों का जीवन बदल जाए। तो आप जब खुद की उन्नति करेंगे तभी तो आप दूसरों के लिए आदर्श बन पाएंगे, दूसरों की उन्नति कर पाएंगे। पहले आप खुद जब स्ट्रांग रहेंगे इस चीज में तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम वचन के अनुसार जानेंगे किस तरह से प्रार्थना किया जाता है और वो सारी चीजें। तो वीडियो में बने रहे। तो जब हम बाइबल से पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का 5 में, तो उसमें लिखा है जब तू प्रार्थना करे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे। तो आपको तो पहले एक्चुअली में प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारा मन में इतना ज़्यादा निराशा आ जाता है, हमारी परिस्थितियाँ इतनी बुरी हो जाती है कि हमें प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर प्रार्थना करने से क्या ही हो जाएगा। आप प्रार्थना करने की वैल्यू को नहीं समझ पाए हैं अभी तक। तो आज इस वीडियो से आप उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है? प्रार्थना करना। अगर आप करेंगे ही नहीं और सोचेंगे कैसे करना है, तो उससे नहीं होता। आपको कोशिश करना है, क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको कोशिश करना है। परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाएंगे और सिर्फ बोलेंगे मुझे बाहर निकलना है, लेकिन आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर फिर आपको कैसे खींचेंगे, बाहर निकालेंगे? तो इसलिए आपको भी कोशिश करना है। तो परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे प्रार्थना करने में। और जब भी आप प्रार्थना करने जाए, चाहे आपका मन हो चाहे नहीं हो, ये आपको मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्रार्थना करना तो सबसे ज्यादा जरूरी तब है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसी वक्त शैतान आपको रोकेगा। क्यों मन नहीं करता? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से जुड़े और आगे बढ़े। इसलिए आपको शैतान को हराना है। शैतान हारा हुआ है, लेकिन आपको उसको काम करके प्रूफ करना होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान आपके मन की बातों को नहीं जानता, लेकिन वो आपके कामों से जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो अगर आपको बढ़ना है और शैतान को हराना है और परमेश्वर का काम करना है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी काम करने से पहले आपको पता है प्रार्थना करना होता है। तो इसलिए चाहे आपका मन नहीं भी हो तो भी प्रार्थना करें। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा प्रार्थना में क्या बोले, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले बोले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। मैंने ये क्यों बोला कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ही की ओर से मिला है और वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। अगर हम उनको पुकारेंगे नहीं तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें उनको पुकारना है। प्रार्थना करने से पहले आप बोले, वचन पढ़ने से पहले बोले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। और अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप प्रार्थना करते हैं
तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ पाता कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बोलना है, कौन हमारी मदद करेगा, इसमें ये नहीं समझ पाते। तो इसको भी मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा और तब जाकर के हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। इसलिए हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करना है। लेकिन जब हम प्रार्थना करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये सोचकर हमें मांगना है परमेश्वर से, और जो भी मन की बातें हैं वो उनके सामने रखना है और पवित्र आत्मा की मदद लेना है ताकि वो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे। तो चलिए वचन में अब देखते हैं क्या लिखा है। अब देखिए, जब आपको समझ आ जाएगा कि प्रार्थना करना है तो अब किस तरह करना है, अब हम वो जानेंगे। आगे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मतलब जो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो लोग दिखाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी कनेक्शन उनका परमेश्वर के साथ नहीं होता है। वो बस इस चीज़ में उनका ध्यान रहता है कि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन अपने काम, अपने धर्म के काम आपको दिखाने के लिए नहीं करना है। सिर्फ आपको और परमेश्वर को पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। आपके बारे में कोई इंसान चाहे गलत भी बोल रहा है कि आप तो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप गुप्त में परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए पहला स्थान है, उसे आप कर्मों के भी द्वारा सिद्ध करते हैं, तो आपको किसी इंसान को सिद्ध करने की जरूरी नहीं है। आपको पता है, परमेश्वर को पता है। तो इस बात का ध्यान रखें और दिखाने के लिए कभी भी प्रार्थना ना करें, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम 2 घंटा प्रार्थना करें चाहे 1 घंटा करें, कितने समय प्रार्थना करना चाहिए, कितना देर। तो मैं इसमें आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मायने नहीं रखता है, चाहे आप 3 घंटे करें चाहे 4 घंटे। अगर आपकी प्रार्थना पूरे मन से और सच्चाई से नहीं होगी और आपका मन भटक रहा होगा तो वो प्रार्थना आपका व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी स्वर्ग में। जब आप प्रार्थना करें तो समय का ना सोचें, अभी इतना बजा है तो मुझे इतने से इतने बजे तक करना है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समझ आ गया कि किस तरह से प्रार्थना आपको नहीं करना।